प्यारे बच्चों, आज हम अपनी 8वीं की कक्षा का प्रथम पाठ हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में जैसे कि सबसे पहला है हिम्मत। हिम्मत को क्या बोलते हैं? हौसला। नैया। नैया होती है नाव। रग। रग होती है नाड़ी और नस। इसके बाद हमारे पास कौन सा शब्द है? सिंधु। सिंधु होता है सागर। गोताखोर। गोताखोर होता है पानी में डुबकी लगाने वाला। सहज ही, आसानी से। चुनौती। चुनौती होती है ललकार। चैन। चैन होता है आराम। इसके बाद हम अब इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। जो इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं हमारे पास, जैसा कि सबसे पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? कवि के अनुसार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? नन्ही चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसलने पर भी हार नहीं मानती और अंत में अपनी हिम्मत से दीवार पर चढ़ जाती है। गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? गोताखोर मोती निकालने के लिए सिंधु में डुबकियां लगाता है। हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? हिम्मत करने वालों को असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब हमारे पास कुछ बड़े प्रश्न भी हैं, जैसे चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। यह पंक्ति कवि ने किसके लिए कही है और क्यों? यह पंक्ति कवि ने चींटी के लिए कही है, क्योंकि चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार फिसलने पर भी हार नहीं मानती और अंत में वह अपनी हिम्मत से दीवार पर चढ़ ही जाती है। गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए बार बार डुबकियां लगानी पड़ती हैं। कई बार उसे खाली हाथ ऊपर भी आना पड़ता है, परंतु वह हिम्मत नहीं छोड़ता, अतः वह मोती निकाल ही लाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे सबसे पहला है लहर। लहर का पर्यायवाची क्या होगा? तरंग, हिलोर, विच। अब दूसरा है कोशिश। कोशिश होता है प्रयास, प्रयत्न और कोशिश। उत्साह, साहस, जोश, हिम्मत। उसके बाद है संघर्ष, टकराव, युद्ध, लड़ाई। नैया, नौका, किश्ती, नाव। सिंधु, समुद्र, सागर, जलध। हाथ, कर, हस्त और पंजा। हिम्मत, जोश, साहस और हौसला। अब हमारे पास कुछ विपरीत शब्द भी हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। जैसे नन्ही, नन्ही का विपरीत होता है बड़ी। विश्वास, अविश्वास। हार, जीत। मेहनत, आलस्य। सफल, असफल। साहस, कायरता। उसके बाद हमारे पास कुछ संख्या शब्द हमने चुनने हैं। जैसा कि हमने अपने व्याकरण के जो भाग है उसमें देखा था कि संख्या शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इनमें संज्ञा शब्द कौन से हैं? डरकर नहीं, ये संज्ञा नहीं है। जब नहीं, ये संज्ञा नहीं है। असफलता नहीं, ये भी संज्ञा नहीं है। दाना, दाना को हम संज्ञा बोलेंगे। सिंधु को हम संज्ञा बोलेंगे। मोती को हम संज्ञा बोलेंगे। चींटी को हम संज्ञा बोलेंगे और आखिर में
हाथ, हाथ भी संज्ञा नहीं है। तुम ये एक सर्वनाम है। इस आशा करता हूँ आपको ये लेसन अच्छे से, इस पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।